आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं जा रही हूँ आज हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह। और मैं अजमेर शरीफ गई थी। तो जब हम अजमेर शरीफ का जाते हैं दरगाह पर, उससे पहले हमें निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर सलाम पेश करने जाना होता है, या फिर वहाँ से आने के बाद भी आप जा सकते हैं, मगर ये जाना ज़रूरी है। ये सभी ज़ायरीन के लिए एक होता है कि जाना ही जाना है सलाम करने के लिए। अगर आप अजमेर गए हैं तो आपको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर भी सलाम करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं जा रही हूँ, उनकी सरपरस्ती के अंदर जाना होता है, मेरे शौहर ने बताया अभी, और तैयार हो रहे हैं वो भी, और मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो चलिए व्लॉग को करते हैं शुरू। हमने डिसाइड किया था कि आज हम बस से ट्रैवल करेंगे, तो हमने पहले घर से निकलने के बाद रिक्शा पकड़ा और उसके बाद हम पहुंचे बस स्टैंड, जहां 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद भी बस आई नहीं, तो हमें फिर वहां से मेट्रो लेनी पड़ी। मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर 2 से 3 मिनट में मेट्रो आ जाती है, और ये हम मेट्रो में बैठ चुके हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमें ब्लू लाइन हमारी पड़ती है घर के साइड वाली, घर के पास वाली। तो ब्लू लाइन से आपको उतरना है मयूर विहार फेज़ 1 में, और वहाँ से आपको पिंक लाइन चेंज करके पहुँचना है मेट्रो की दूसरी लाइन पर, यानी पिंक लाइन पे। इसके बाद आप पहुँचेंगे सराय काले खान निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पर, जो कि ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई हैं यहाँ। मैंने थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी करवाया, और उसके बाद हम बाहर निकले। ये है, देखिए बाहर का नज़ारा सराय काले खां मेट्रो स्टेशन का। यहाँ से हमने बैटरी रिक्शा ली, क्योंकि थोड़ी दूरी पर है जो निज़ामुद्दीन का मरकज़ है और दरगाह है, और ये रास्ता जाता है अंदर दरगाह के लिए। यहाँ पर रिक्शा वाले ने हमें छोड़ दिया। दोनों साइड बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत सी शॉप्स हैं, जो दरगाह के अंदर चादर चढ़ाई जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं उनकी भी, और लेडीज़ और जेंट्स कपड़ों की भी, और चूड़ियाँ, बर्तन, छोटे बच्चों के खिलौने, बहुत सारे सामान। और उसके अलावा खाने पीने की दुकानें थी, जूस, चाय, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली का बहुत बड़ा मरकज़ है। ये आप मरकज़ की बिल्डिंग देख रहे हैं, जहाँ पर दुनिया भर से आई हुई जमातें रुकती हैं, और तबलीगी जमात यहाँ पर रुकती है और तबलीग का काम करती है पूरी दिल्ली के अंदर। तो ये बहुत बड़ा मरकज़ है जो यहाँ बना हुआ है। हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह से पहले जो रास्ता है, उस रास्ते में ये मरकज़ पड़ता है। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कितनी सारी शॉप्स हैं, खाने पीने की भी हैं, क्योंकि मरकज़ में जो लोग आकर के ठहरते हैं वो दुनिया भर से लोग आकर के ठहरते हैं। उनके खाने पीने से लेकर हर चीज़ का इंतज़ाम ऐसे तो मरकज़ के अंदर ही होता है, लेकिन कुछ लोग बाहर भी आकर के खाते पीते हैं। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जमाती हैं और बहुत सारे ज़ायरीन भी हैं। ये होटल है दरगाह के आसपास, खाने पीने की सामान की कोई भी कमी नहीं है। और ये रास्ता जब हम चलते हैं तो दिल करता है कि ये सामान भी ले लें, वो सामान भी ले लें। हालांकि मेरे पास अल्लाह का शुक्र है सब सामान है, तो मुझे लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। छोटे बच्चे मेरे पास हैं नहीं कि उनके लिए मैं कोई खिलौना वगैरह ख़रीद लेती। और यहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि हमेशा ही ज़ायरीन का आना जाना यहाँ लगा ही रहता है। और एक ठेले के ऊपर मुझे एक सेट बड़ा प्यारा लगा, चटनी का सेट था, वो मैंने उठाकर उससे दाम भी पूछे। ये वाला सेट बड़ा प्यारा लगा, लेकिन ये 100 रुपये का दे रहा था, मगर जो कटोरी थी उसका साइज़ बहुत छोटा था, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। फिर मैं आगे बढ़ी, यहाँ इतर की, और ये देखें खाने पीने की, कबाब की, मतलब बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें आपको जो भी सामान लेना हो आप ले सकते हैं। दरगाह के अंदर तक का जाने का रास्ता काफ़ी लंबा है और संकरा भी है, क्योंकि पतली गलियों से होकर ही हमें गुज़रना होता है। बहरहाल हम चलते चलते और दुकानों का लुत्फ़ उठाते हुए चले जा रहे थे, और आगे जाके रास्ता काफ़ी तंग हो गया था। फिर हम मेन दरगाह की एंट्री तक पहुंच ही गए, और यहाँ पर शॉपकीपर्स आपको रोकते हैं, कहते हैं कि अपना जूता चप्पल यहीं उतार दीजिए। हालांकि अंदर का रास्ता काफ़ी लंबा है, तो फिर आपको वो नंगे पैर ही
करना पड़ता है, चलना पड़ता है। लेकिन हमें पता था कि अभी दरगाह का रास्ता काफ़ी लंबा है, तो हमने फिर वहाँ पर अपने जूते चप्पल नहीं उतारे और बिल्कुल दरगाह के गेट पे आकर एक शॉप थी जहाँ से हमने फूल लिए और उनके पास ही ये इंतज़ाम होता है कि आप अपने जूते और चप्पलें वहाँ पर रख सकते हैं। ये हमने फूलों की थाली ली जो दरगाह पर चढ़ाई जाती है और बहुत ही खूबसूरत खिले खिले गुलाब के फूल थे। और ये हर दरगाह के ऊपर आसपास जो दुकानें होती हैं उन पर चढ़ाने के लिए ये फूलों की और चादर की दुकान सभी जगह पर होती है। तो यहाँ पर हमने इस रैक में अपने जूते और चप्पल रखे और उसके बाद यहाँ से हमने ये फूलों की थाल ले ली और उसके बाद हम अंदर गए। ये सब ज़ायरीन हैं जो अंदर की तरफ जा रहे हैं दरगाह में, और कुछ ज़ायरीन हैं जो ज़ियारत करने के बाद बाहर आए हैं और अपने जूते चप्पल को पहनकर वापस जाएंगे पैसे देने के बाद। जो फूलों का जो प्लेट ली है उसकी पेमेंट करनी होती है आने के बाद। तो अब ये अंदर का है पूरा एरिया और ये देख सकते हैं ये दरगाह है अंदर, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत अच्छी तादाद में यहाँ पर लोग थे, औरतें, आदमी, बच्चे सभी लोग मौजूद थे, क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो बहुत बड़ी दरगाह यहाँ पर मानी जाती है। और ये औरतों के बैठने के लिए अलग से सेक्शन एक बना हुआ था, ओनली फॉर लेडीज़ इसमें लिखा हुआ था, जहाँ औरतें बैठकर अपनी नमाज अदा कर सकती हैं, फातिहा पढ़ सकती हैं। और अंदर फूल चढ़ाने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर आकर के बैठे और हम लोगों ने फिर फातिहा पढ़ी और जो भी कुछ बख्शते हैं पढ़ के वो सब हमने बख्शा। और यहाँ पर कव्वाली का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था और ये बहुत ही सुरीली आवाज़ में कव्वाली जो है वो पेश कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कव्वाली बैठ कर के सुनना। आप भी सुनिए।
थोड़ी देर कव्वाली सुनने के बाद हम दरगाह के पीछे वाले हिस्से में आए और ये दरगाह का बैक साइड वाला हिस्सा है। यहाँ पर बिल्कुल साइड में ये जामा मस्जिद है यहाँ की, और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी नक्काशी यहाँ पर की गई है मस्जिद में। और जो इसके दरवाज़े हैं उसके ऊपर कुरान की आयतें हैं। लाल पत्थर की ये मस्जिद बनी हुई है, जिस तरह से और मस्जिदें हैं, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद है लाल पत्थर से, और ये नक्काशी और इस पे कुरान की आयतें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये पूरा मेहराब के तरीके से बनाया हुआ गेट है जामा मस्जिद का। यहाँ पर जो मस्जिद है बिल्कुल दरगाह से लगी हुई साइड में मस्जिद है, और ये बैक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये गुंबद है जिसके ऊपर सोने का ये छतरी, जैसे अजमेर शरीफ में मैंने आपको दिखाई थी सेम उसी की तर्ज पर यहाँ पर भी है। वो बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है। और यहाँ देख सकते हैं ज़ायरीन की कोई कमी नहीं है। और इसके बैक साइड पर एक बावड़ी है जो चारों तरफ से कवर्ड है। आप वहाँ पर अंदर की तरफ एंट्री नहीं कर सकते हैं, दीवारों से झांक भी नहीं सकते हैं, पूरी तरीके से उसे कवर्ड किया हुआ है। और यहाँ से एक छोटा सा होल था जो कि ओपन, मैंने सोचा लाओ यहाँ से शूट करके कोशिश की कि बावड़ी को दिखा सकूं। बहुत सारे लड़के अंदर की तरफ थे जो पानी में नहा रहे थे, और ऊपर से भी कूद करके बावड़ी के अंदर वो नहा रहे थे। तो हालांकि इस तरह से बावड़ी में नहाना सेफ़ नहीं माना जाता है, क्योंकि जितनी भी दरगाह हैं, चाहे वो यहाँ हो या और कहीं पर भी हो, बावड़ी एक ज़रूर होती है। और कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि बावड़ी में नहाते हुए जो लड़के थे वो डूब करके मर गए। तो इस तरह से बावड़ी में नहाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और बस यहाँ थोड़ी देर और रुकने के बाद हम लोग वापस आए और ज़ियारत हो चुकी थी हमारी। और होटल पर फिर यहाँ रास्ते में जो होटल थे वहाँ पर हमने गरीबों को खाना खिलाया एज़ यूजुअल, जैसे हमने अजमेर शरीफ में किया था उसी तरीके से यहाँ पर भी खाना खिलाया। और इसके बाद यहाँ का जो हमारी ज़ियारत थी वो पूरी हुई। और व्लॉग अगर अच्छा लगा हो आपको तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इतनी मेहनत करती हूँ तो इतना तो बनता है। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।